हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में बेटा हम लोग मैथमेटिकल लॉजिक के एमएसटी सीईटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो 2021 के अंदर पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को ये सेकेंड पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बेटा, गिवन पी स्टेटमेंट गिवन है बेटा, अ मैन इज अ जज एंड क्यू स्टेटमेंट गिवन है बेटा, ही इज ऑनेस्ट। ओके, द मैन इज अ जज एंड ही इज ऑनेस्ट। तो इसमें बोला गया बेटा ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, S1 S2 S3 S3, और आपको बताना है विच ऑफ द टू इज इक्विवेलेंट। मीन्स S1 S2 S2 S3 इक्विवेलेंट है, मीन्स दोनों सेम ट्रूथ वैल्यू आ रही है। तो देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट S1 को हम मेंशन करें बेटा, तो S1 क्या दे रखा है, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो देखो बेटा ये इफ देन से कनेक्ट है, डेट इज कंडीशनल से कनेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन है बेटा। तो इसको आप लिखेंगे P implies not Q। ओके, P implies not Q, he is honest। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो कहेंगे बेटा इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। तो ये दे रखा है बेटा P implies Q को दे रखा है, P implies Q को दे रखा है बेटा। सेकेंड स्टेटमेंट S2 को बात करें बेटा, तो S2 आपको दे रखा है, देखेंगे S2 दे रखा है बेटा, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो ये बनेगा बेटा, ये भी इफ देन से कनेक्ट है, फर्स्ट भी इफ देन से कनेक्ट था, तो ये बनेगा बेटा P implies not Q। ओके, S3 को देखें बेटा, तो S3 आप देखोगे अ मैन इज नॉट अ जज, तो यानी कि बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो गया, और ठीक है, ही इज ऑनेस्ट, डेट मीन्स Q। और S4 को बात करें बेटा, तो S4 आपको दे रखा है अ मैन इज अ जज एंड ही इज अ ऑनेस्ट, तो ये दे रखा है बेटा P एंड Q, एंड से कनेक्ट है बेटा। तो इसमें आपको पूछा गया बेटा कौन सा इक्विवेलेंट है बेटा। तो देखो बेटा इस स्टेटमेंट को जो S3 है इसको हम ऐसा भी बोलते हैं बेटा P implies Q। P implies Q किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा, निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है। तो ये देखोगे बेटा क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा, यानी कि बेटा S1 और S2 क्या है, बिल्कुल सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो S1 और S3 क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमें पता है बेटा P implies Q ये इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q के, तो ये दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आएंगी, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, द स्टेटमेंट पैटर्न P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम ट्रुथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बेटा। तो देखते हैं, ये आपको दे रखा बेटा P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q। तो इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं बेटा। देखोगे इसके अंदर से बेटा आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, P एंड Q एंड ये बन जाएगा बेटा, देखोगे P और निगेशन ऑफ P एंड Q। देखिए बेटा ये एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पे, ये ऐसा बन जाएगा। अब देखिए बेटा P ये आपको दे देगा बेटा P एंड Q एंड P और निगेशन ऑफ P, ये आपको क्या देगा बेटा, ट्रू देगा, ट्रू एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ से Q। ओके, तो ये आपको दे देगा बेटा P एंड Q, T एंड Q क्या देगा बेटा, जो ट्रुथ वैल्यू Q की होगी वही आपको दे देगा, तो ये दे देगा बेटा आपका एंड Q। तो इसका मीनिंग है बेटा देखोगे P एंड Q, तो ये सिंपली बन जाएगा बेटा P एंड Q बन जाएगा। तो P एंड Q का मीनिंग है बेटा आपको बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप ट्रुथ टेबल को यूज कीजिए बेटा इनके, और फिर इसमें ऑप्शंस के ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे इसके ट्रुथ वैल्यूज और इनके ट्रुथ वैल्यूज सेम आ जाएंगे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे।
ओके, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत सिंपल से एक्सप्रेशन हैं, सिंपल एक्सप्रेशन है। ओके, नेक्स्ट आपको दिया बेटा S1 स्टेटमेंट आपको दे दिया है। क्या दिया बेटा? S1 स्टेटमेंट दिया आपको -7 इज एन इंटीजर इफ -7 इज एन इंटीजर, ये एक स्टेटमेंट है बेटा, इसको P कंसिडर किया। देन स्क्वायर रूट ऑफ -7 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने Q कंसिडर किया बेटा। तो ये स्टेटमेंट किससे कनेक्ट है बेटा? ये कंडीशनल से कनेक्ट हो रहे हैं। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन बनेगा P एंड Q। और S2 क्या बना बेटा? S2 आपका बनेगा, देखोगे S2 एक्सप्रेशन बनेगा -7 इज नॉट एन इंटीजर, दैट मीन्स निगेशन ऑफ P हो गया बेटा। -7 इज एन इंटीजर का निगेशन, -7 इज नॉट एन इंटीजर, और किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? और से कनेक्ट हो रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट दिख रहा है बेटा एज इट इज है, तो ये बन जाएगा Q बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है बेटा P इंप्लाइज Q किसके इक्विवेलेंट होता है बेटा? निगेशन ऑफ P और Q के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी कि बेटा S1 एंड S2 कैसे हैं? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहां से देखोगे आपका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके, तो देखो P इंप्लाइज Q के किसके इक्विवेलेंट है बेटा? इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज इक्वल्स टू। तो इस स्टेटमेंट को बेटा मैं P कंसिडर कर लूं और इस स्टेटमेंट को बेटा मैं Q कंसिडर कर लूं, तो ये किससे कनेक्ट है बेटा? P एंड Q से कनेक्ट है बेटा। और इनका क्या चाहिए बेटा? इनका निगेशन चाहिए बेटा। तो देयरफॉर इनके निगेशन जो हो जाएंगे बेटा, निगेशन ऑफ P एंड Q क्या होता है बेटा? ये होता है निगेशन ऑफ P एंड Q, और इसको आप लिख सकते हो बेटा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। इसका मीनिंग है बेटा, देखोगे फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन हो जाएगा, तो इसका निगेशन क्या बनेगा बेटा? 3 + 6 इज लेस देन और इक्वल टू 8, ग्रेटर देन का निगेशन लेस देन और इक्वल टू, और आ जाएगा बीच में। सेकंड स्टेटमेंट का भी निगेशन हो जाएगा बेटा, तो 2 + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो देखिए बेटा 3 + 6 इज लेस देन इक्वल टू 8 यहां पर बन रहा है बेटा, और 2 + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, डेट मीन्स C ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा। तो पहले बेटा जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए बेटा, और फिर उसका निगेशन फाइंड आउट करके अगेन वर्ड में आप अरेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इफ टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। तो यहां पे देखो बेटा क्या दिया है, इज द गिवन स्टेटमेंट देन कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज। ये गिवन स्टेटमेंट के बेटा इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा यहां पे इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो P आपको दे रखा है बेटा टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट, ये दिया बेटा टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। ओके, और Q को क्या लिखा बेटा? Q दिया है देयर एरियाज आर इक्वल, ओके। तो यहां पे बेटा ये किससे कनेक्ट हो रहे हैं? इफ टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल, तो ये कनेक्ट है बेटा किससे? P इंप्लाइज Q से कनेक्ट है बेटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा? इनके इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव। तो यहां से कह सकते हैं बेटा इनवर्स ऑफ P इंप्लाइज Q इज, तो P इंप्लाइज Q का इनवर्स क्या होता है बेटा? निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब जो इनवर्स आया बेटा इसका कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। तो नेक्स्ट कहेंगे कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। तो देखो बेटा P इंप्लाइज Q का जो कॉन्ट्रापोजिटिव होता है बेटा वो होता है निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P। तो इसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या हो जाएगा बेटा? इसका निगेशन आ जाएगा निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बनेगा Q इंप्लाइज P के इक्वल हो जाएगा। निगेशन ऑफ Q, Q होगा निगेशन ऑफ P, P बन जाएगा बेटा।
तो यहां से देखेंगे बेटा क्या बनेगा, इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखें बेटा तो क्या कहेंगे, ये Q इंप्लाइज P आ गया बेटा, तो कहेंगे इफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यहां पर बनेगा बेटा इफ कंडीशनल से कनेक्ट है बेटा, तो इसको कहेंगे इफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन सेकेंड P आ जाएगा बेटा, तो P क्या होगा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो देख ली बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो यहां से आप देखोगे बेटा ये ऑप्शन है इफ टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये नहीं होगा बेटा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, इफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, इफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से दिख रहा है बेटा आपको सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो ध्यान रखेंगे बेटा, पहले आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ओके, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कन्वर्स, ये सब की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपको दिया बेटा निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, तो पहले बेटा इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, देन उसका निगेशन, तो यहां से कहेंगे बेटा इनवर्स ऑफ निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इज, तो देखो बेटा जब P इंप्लाइज Q होता है तो इसका जो इनवर्स होता है बेटा, इसका P इंप्लाइज Q होता है तो इसका जो इनवर्स होता है बेटा ये होता है निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो ये क्या बनेगा बेटा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो ये बन जाएगा बेटा P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, ओके। अब नेक्स्ट इसका क्या निकालना है बेटा, निगेशन निकालना है, इनवर्स लेना है बेटा, तो इनवर्स में इसका इनवर्स हो जाएगा और इसका इनवर्स, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप फाइंड आउट करते हैं बेटा निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो इसका निगेशन कैसे लिखते हैं बेटा, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो यहां पे हमें पता है बेटा P इंप्लाइज Q का जो निगेशन होता है बेटा वो क्या होता है, P एंड नॉट Q हो जाता है बेटा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम रहेगा बेटा, सेकंड का निगेशन हो जाएगा और एंड से कनेक्ट हो जाएंगे, तो सेकंड का निगेशन मींस निगेशन ऑफ Q, तो ये बन जाएगा P एंड Q बन जाएगा बेटा, तो P एंड Q का मीनिंग है बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, ये दे रखा है P स्टेटमेंट, इट इज रेनिंग, Q स्टेटमेंट दिया बेटा इट इज प्लीजेंट, देन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इट इज नाइदर रेनिंग नॉर प्लीजेंट, तो देखेंगे बेटा ये एक्चुअल में ये स्टेटमेंट P और Q बात करें बेटा, तो P और Q क्या होता है बेटा, आइदर रेनिंग और प्लीजेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो स्टेटमेंट है बेटा इसका निगेशन है, देखो आइदर रेनिंग और प्लीजेंट का निगेशन है बेटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q लिखेंगे बेटा, आइदर रेनिंग और नॉट, देखो आइदर नॉट रेनिंग, नाइदर रेनिंग नॉर प्लीजेंट, ओके, तो यहां पे देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के वर्ड्स जब भी आते हैं बेटा ध्यान रखेंगे, नाइदर रेनिंग नॉर प्लीजेंट का मीनिंग होता है आइदर रेनिंग और प्लीजेंट का निगेशन होता है बेटा, ओके, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू, तो देखिए बेटा निगेशन ऑफ P एंड Q इंप्लाइज R, इसका निगेशन लेना है बेटा, तो सबसे पहले एंड का निगेशन करेंगे बेटा डिमॉर्गन्स लॉ से, तो ये हो जाएगा निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज R, तो ये बनेगा बेटा निगेशन ऑफ P और Q इंप्लाइज R, इंप्लाइज का निगेशन हम फाइंड आउट करते हैं बेटा, तो ये बन जाता है Q एंड
निगेशन ऑफ आर हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ आर, डेट इज आप देखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया बेटा, देखेंगे ये क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है बेटा, तो इसका निगेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन ऑफ दिस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो देखो बेटा, जब भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होते हैं तो इसके निगेशन के लिए मैंने बताया कि फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस कर देते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है बेटा स्टेटमेंट का उसका निगेशन कर देते हैं। तो यहां से कह सकते हो बेटा, देयरफॉर negation of for all x belongs to natural number x square plus x is even number। ओके, तो इसका निगेशन क्या होगा बेटा, इज, देखो फॉर ऑल को हम चेंज कर देंगे बेटा देयर एग्जिस्ट में x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा इसका निगेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट जो स्टेटमेंट का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर। तो देखिए बेटा इसके अंदर देयर एग्जिस्ट सेकेंड स्टेटमेंट का निगेशन, तो डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज आवर राइट चॉइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ पी स्टेटमेंट आपको गिवन है बेटा, इट इज रेनिंग, क्यू स्टेटमेंट गिवन है बेटा, वेदर इज प्लीजेंट, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब बेटा निगेशन आ गया। इट इज, इफ इट इज रेनिंग देन, देखेंगे इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्लीजेंट। तो देखो बेटा इसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज नॉट ट्रू, दैट मीन्स निगेशन ऑफ, ये किससे कनेक्ट है बेटा, इफ देन से कनेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बनेगा इट इज रेनिंग, दैट इज पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ सेकेंड है बेटा, पी इंप्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम बोल सकते हैं बेटा, देखो सबसे पहले तो आप क्या करो बेटा, इसको ब्रेक कर सकते हो। तो क्या बनेगा, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। तो पी इंप्लाइज क्यू क्या होता है बेटा, निगेशन ऑफ पी और क्यू होता है बेटा सेकंड स्टेटमेंट, तो निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा। ओके, तो इसको बेटा जैसे मैं डिमॉर्गन्स लॉ इसके अंदर यूज कर लूं बेटा, तो ये बनेगा निगेशन ऑफ पी एंड क्यू बन जाएगा बेटा। तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या बनेगा बेटा, पी एंड क्यू बनेगा बेटा। तो इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, इसका मीनिंग ये है बेटा कि इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लीजेंट। तो क्या बनेगा बेटा, इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लीजेंट, दैट इज डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।